नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूं जो हमारी विंसर ईयर बुक है उसका जो 2023 की जो वार्षिकी है उसमें प्रश्नोत्तरी सेकंड करके कुछ क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, तो उसका पार्ट 1। तो इससे पहले हम प्रश्नोत्तरी 1 को कर चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 1 के दोनों पार्ट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं वो हम कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी 2। तो आज इसका पार्ट 1 होने वाला है भाग 1, उसके बाद जब हम अगला करेंगे तो वो भाग 2 में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्लास शुरू। तो ये जो प्रश्नोत्तरी 2 है इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल कितना है। तो ये जो सिंचित क्षेत्रफल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13% और 94%। मतलब अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें 13% हो जाएगा और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे 94% हो जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 19-20 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जोत का आकार कितना है। वैसे तो ये आर्थिक सर्वे 19-20 का पूछ रहा है, पुराना है, लेकिन कई बार हो सकता है कि वो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे दे। जैसे कि हमने पटवारी में देखा था कि पटवारी में उसने क्या किया था कि विंसर की जो किताब थी वो जो पुरानी वाली किताब थी, मतलब जो ये मेरे ख्याल से वो 19-20 जो विंसर की थी 2020 या 2021 की वार्षिकी वाली किताब थी शायद से। तो वो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन का मतलब, और अगर उसने यही क्वेश्चन उठा के दे दिया ना तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रख लो कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 0.85। तो उत्तराखंड में जो औसत जोत का जो आकार है वो है 0.85 और ये किस आर्थिक सर्वे के अनुसार है, 19-20 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक सर्वे 19-20 के अनुसार पर्वतीय हिल सीड बैंक के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो पहले इनको देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह पर्वतीय क्षेत्रों के परंपरागत फसलों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह रबी और खरीफ फसल दोनों को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन 3 है, इसमें मंडुवा, गहत, काला भट्ट, गेहूं आदि को बढ़ावा देगा। तो इसके आंसर जो है वो तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हिल सीड जो बैंक है, पर्वतीय हिल सीड बैंक, तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन सही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में आर्थिक सर्वे 19-20 में सर्वाधिक औद्योगिक क्लस्टरों को बनाए जाने की बात कही गई है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए, उत्तरकाशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन है अगला, उत्तराखंड राज्य में शीतोष्ण फलों के उत्पादन में पहला, दूसरा और तीसरा क्रमांक किसका है। मतलब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपके पास फल दे दिए गए हैं। तो इनमें से जो नाशपाती है वो पहले नंबर पे आता है, आड़ू दूसरे पे आता है और सेब इसमें से तीसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य में समशीतोष्ण फलों के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान पर कौन कौन से आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख लो, ये यहाँ पे बोल रहा है शीतोष्ण फल, यानी कि जो ठंडे स्थानों में जो फल होते हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं समशीतोष्ण फल, यानी कि जो फल ऐसे होते हैं जो गर्मी वाले स्थानों पे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे देहरादून है तो देहरादून में क्या होता है, आम भी होते हैं, लीची होती है और इस तरीके से अमरूद होते हैं। लेकिन अगर आप सुनोगे कि उत्तरकाशी के जो अगर हिल एरियाज़ है वहाँ पे आप आम को नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो शीतोष्ण वाला पार्ट आ जाता है। और देहरादून हो गया या उधम सिंह नगर हो गया या जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो आ जाएगा समशीतोष्ण में। तो अगर हम शीतोष्ण यानी कि ठंडे फलों की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, सबसे सर्वाधिक जिसका उत्पादन होता है उत्तराखंड में वो नाशपाती है, दूसरे नंबर पर आड़ू है और तीसरे नंबर पर सेब है। लेकिन अगर समशीतोष्ण फलों की बात आएगी तो पहले नंबर पर आम हो जाएगा, दूसरे पे नींबू वर्गीय फल हो जाएगा और तीसरे पे लीची तथा चौथे पे अमरूद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सब्जियों के उत्पादन में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर क्या है। तो उत्तराखंड में जो सब्जियों के स्थान पर है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में होता है क्या, टमाटर। ठीक है, उसके बाद मटर और उसके बाद बंद गोभी। तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड राज्य में मसालों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है। तो पहले स्थान पर उत्तराखंड में मसालों में है अदरक, दूसरे पे है हल्दी और तीसरे पे है लहसुन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में जरबेरा, कार्नेशन, ग्लेडियोलाइट तथा लिलियम ये निम्न में से क्या है। तो दोस्तों ये जो है जरबेरा, कार्नेशन,
ग्लैडियोलाई तथा लिलियम, ये क्या है, ये है आभूषण। तो इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो ये नाम थोड़ा अजीब से लग रहे हैं, तो ध्यान रख लेना कि ये क्या है, ये आभूषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के लिए निम्न में से किस स्थान पर कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई है? तो मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल, भवाली व जूलीकोट, ये भी है, और देहरादून, शंकरपुर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्बल सेक्टर के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में। तो उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2001 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सगंध पौध केंद्र यानी कि सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, जिसको हम शॉर्टकट में कैप भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि है आपका सेलाकुई में। तो इसकी स्थापना कब की गई कैप की? तो इसकी स्थापना की गई भाई आपके 2003 में, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, जो सेलाकुई में कैप है यानी कि जो सगंध पौधा केंद्र है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में एरोमा पार्क, ठीक है, स्थापित किया गया है? तो ये ध्यान रखो कि मैंने आपको पिछली जो वीडियो हुई थी उसमें ही मैंने बताया था, जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी वीडियो बताई थी। तो जो एरोमा पार्क है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका काशीपुर में, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि काशीपुर उधम सिंह नगर में ये स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान कितने % है? ठीक है, आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो भारत के द्वारा होता है, ठीक है। भारत पहले स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में। तो अब भारत में उत्तराखंड कितना योगदान देता है, मतलब उत्तराखंड में दूध का कितना उत्पादन होता है, या कितना % है उत्तराखंड में जो दुग्ध उत्पादन है वो भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए वाला हो जाएगा, ठीक है, 0.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में या उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का प्रथम ब्रूड बैंक स्थापित किया गया है? तो प्रश्न आएगा कि जो राज्य का प्रथम ब्रूड बैंक है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा यहाँ मत्स्य से। और अगर कहाँ स्थापित किया गया है, अगर इस तरीके से आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा खटीमा उधम सिंह नगर में। तो राज्य का पहला जो ब्रूड बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है खटीमा उधम सिंह नगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत वाले वन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मध्यम सघन वन। आपने अगर वन रिपोर्ट नहीं पढ़ी है ना तो एक बार थोड़ा उसको देख लेना, ठीक है, कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पे कौन है, वो चीज़ देख लेना। तो सर्वाधिक प्रतिशत में कौन से वन है उत्तराखंड में? तो यह है मध्यम सघन वन। और अगर मध्यम सघन वन की बात करें, अगर मैं वनों की बात करूं तो पहले स्थान पर अगर वन क्षेत्रफल की बात करें, जो अभी हमारी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, तो पहले स्थान पर वन क्षेत्रफल में क्या? पौड़ी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर क्या है? दूसरे स्थान पर हो जाएगा नैनीताल आपका। लेकिन अगर आप देखो अलग अलग इनको बांटोगे, जैसे अति सघन वन, मध्यम सघन वन या खुले वन, तो जो अति सघन वन है उसमें पहले नंबर पे नैनीताल आएगा, और बाकी जो मध्यम सघन वन है और जो खुले वन है उनमें पहले स्थान पर पौड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि अति सघन वन में ध्यान कर लो पहले स्थान पर नैनीताल है, बाकी जो दो बचे मध्यम सघन वन और खुले वन उनमें पहले नंबर पे पौड़ी है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें, कुल मिलाकर अगर देखें तो उसमें पहले नंबर पे पौड़ी है। और सबसे कम वन जो है वो कहाँ है? सबसे कम वन जो है आपके उत्तराखंड में वो है उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना को संचालित किया जाना है, तो ये कब से है? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मई 2014 से मार्च 2022 के बीच क्या है? जो वन संसाधन प्रबंधन परियोजना है इसको संचालित किया जाना है। या फिर मतलब अब तो हो गया ना, मार्च तो चले गया, वो किए मतलब इसी के बीच की गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष, ये योजना उत्तराखंड में कब प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना प्रारंभ की गई थी 2015-16 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया नैम्प, NAMP नैम्प, ये क्या है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो नैम्प क्या है? ध्यान रख लेना कि वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है ये, ठीक है। नैम्प जो है इसका फुल फॉर्म है वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य जल नीति को मंजूरी दी गई है, तो ये कब दी गई है? उत्तराखंड राज्य जल नीति को मंजूरी ये दी गई है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है? तो ये है चाल खाल का जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2019-20 में उत्तराखंड के निम्न में से किन जनपदों का चयन गोवर्धन योजना के लिए किया गया है? तो कौन कौन से ज़िले हैं? तो इसमें नैनीताल,
से जोगीपुरा, उधम सिंह नगर का सितारगंज और हरिद्वार से रुड़की। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, इन तीनों का चयन किया गया है गोवर्धन योजना के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है ट्यूनी प्लास्क जल विद्युत परियोजना। एक्चुअली में ये ट्यूनी नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ट्यूनी लिखा हुआ है, ठीक है। ट्यूनी परियोजना के बारे में बोल रहा हूँ। वो प्लास्क जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है टोंस नदी पर, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी वाला। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तराखंड में कोली ढेक झील का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है चंपावत के लोहा घाट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से असुमेलित है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सुमेलित है। ऑप्शन ए सूर्यधार बैराज, जाखन नदी, देहरादून। ऑप्शन ए ये हो गया। ऑप्शन बी है थेरकोट झील, पिथौरागढ़। ऑप्शन सी है गगास जलाशय, गगास नदी, अल्मोड़ा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तो मतलब सूर्यधार बैराज कहाँ है, ये देहरादून में स्थित है, और कौन सी नदी पर, जाखन नदी पर। फिर जो थेरकोट झील है ये कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। जो गगास जलाशय है ये कहाँ है, गगास नदी पर, अल्मोड़ा में है। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था देहरादून में, ठीक है। ध्यान रख लेना, मैंने ये बताया भी था आपको, डेट भी बताई थी 7-8 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर, इसकी स्थापना की गई है, मतलब इसकी स्थापना कहाँ की गई है ये पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना की गई है अल्मोड़ा में, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक निर्यात वाली वस्तु है। तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रासायनिक उत्पाद। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, जिसको हम शॉर्ट में MSME भी बोलते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति लागू कब की गई थी, तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2015, ठीक है। तो 2015 में MSME नीति लागू की गई थी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 30 है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2015 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित कीजिए, मतलब देखना है कि इनमें से कौन मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको जो मैच करना है, एक तरफ ABCD लिखा गया है और एक तरफ 1 2 3 4 लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। कूट ए क्या है, कूट ए है ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ये, तो देखो, तो भीमतल्ला चमोली में, सरोट टिहरी, ठीक है। इसके अलावा भिकियासैंण अल्मोड़ा, गंवाड़ा उत्तरकाशी। तो ये जगह के नाम है और ये किन जिलों में है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए वाला। क्वेश्चन नंबर 32 है उत्तराखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी CPET स्थापित की गई है, तो ये कहाँ की गई है, ये की गई है आपके देहरादून के डोईवाला में, ठीक है। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, देहरादून डोईवाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर की स्थापना निम्न में से किस जनपद में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जनपद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है उत्तराखंड में हिमाद्री के अधीन निम्न में से किसकी ब्रांडिंग की जाती है, तो हिमाद्री क्या है, हिमाद्री जो है उत्तराखंड में जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प के जो भी वस्तुएं वगैरह हैं, तो उनकी ब्रांडिंग हिमाद्री नाम से की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 35 है आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान 1999-2000 से बढ़कर के 2018-19 में लगभग 19.7% से 49% हो गया है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और उत्तराखंड में आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो उत्तराखंड में अगर आएगा तो सर्वाधिक योगदान हो जाएगा उसमें क्या, द्वितीयक क्षेत्र का, ठीक है, सेकेंडरी जो सेक्टर होता है। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर का, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 36 है
निम्न जिलों को उनके सड़क प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बताइए। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सड़क प्रतिशत किस में है, उसके बाद किस में है, उसके बाद इस तरीके से घटते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो जो 36 है इसमें देखो पहला है ऑप्शन है पौड़ी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल। दूसरा ऑप्शन है देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी। ऑप्शन सी है नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी। और ऑप्शन डी है टिहरी, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो सबसे ज़्यादा सड़क, ये क्या बोल रहा है, ये प्रतिशत में बोल रहा है, ध्यान रख लो, कुल एरिया में नहीं बोल रहा है, प्रतिशत में बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा सड़क प्रतिशत कहाँ है, ये है पौड़ी में, उसके बाद देहरादून में, उसके बाद टिहरी में और उसके बाद नैनीताल में। तो इसका है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37वां, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पलायन निम्न में से किस कारण हो रहा है। तो ये सर्वाधिक पलायन जो हो रहा है उत्तराखंड में वो किस कारण हो रहा है, रोजगार की खोज में, ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मैंने क्या बोला था, जो हमने उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की क्लास पढ़ी थी, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की तो यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे जाके भी उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो पलायन हो रहा है वो रोजगार की वजह से हो रहा है, और इसी वजह से जब उत्तराखंड के लोग यहाँ से जा बाहर किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए और वहाँ से जब पैसे भेजते हैं तो इसी को मनी ऑर्डर व्यवस्था भी बोला गया है, ठीक है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। तो इस वजह से उत्तराखंड को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। तो भाई देखो सबसे ज़्यादा जो पलायन हो रहा है वो हो रहा है रोजगार की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का क्या, बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा और सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, पिथौरागढ़ और हरिद्वार। तो पिथौरागढ़ जो है उसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो सर्वाधिक है, और जो हरिद्वार है उसकी जीवन प्रत्याशा सबसे कम है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.718। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2016 में देश में उत्तराखंड का क्या स्थान था। तो उत्तराखंड का स्थान था चौथा। लेकिन ध्यान रख लेना कि जो सामाजिक प्रगति सूचकांक जो 2022 है उसमें उत्तराखंड का कौन सा नंबर है, उसमें उत्तराखंड का नंबर है क्या, 14वां नंबर, ठीक है, ध्यान रख लेना। 2022 सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में 14वां नंबर है उत्तराखंड का, और 16 में कितना था, 4 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ से थे पंडित नैन सिंह, तो ये थे भाई आपके कहाँ पे, पिथौरागढ़ के थे, तो इसलिए इनका संस्थान भी कहाँ होगा, पिथौरागढ़ में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, विवेकानंद यूथ अवार्ड उत्तराखंड में निम्न में से किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। विवेकानंद यूथ अवार्ड किसके लिए दिया जाता है भाई, ये दिया जाता है आपके ग्रामीण युवक और महिला मंगल दल को। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड में जारी की गई राइट टू वे 2018 का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ना, ठीक है। तो ये जो राइट टू वे है, ठीक है, तो वे मतलब क्या होता है, वे मतलब रास्ता होता है, या फिर रास्ता मतलब संचार वगैरह, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में स्वान योजना का संबंध किससे है। तो भाई जो स्वान योजना है उसका संबंध हो जाएगा बैंडविड्थ कनेक्टिविटी। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपने जो तहसील वगैरह देखी होगी ना, जब आप अपने कागज वागज बनवाने जाते हो तो भाई वहाँ पे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि काम करो, इंटरनेट नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, कि काम ही नहीं कर रहा 2 दिन से। तो उनको बोलो कि कौन सा इंटरनेट का यूज़ करते हो आप लोग, कौन सा, तो बोलते हैं कि हम स्वान यूज़ करते हैं। तो जो स्वान योजना है, स्वान योजना के तहत क्या है, जो उत्तराखंड में जो तहसील वगैरह है, जो सरकारी कार्यालय वगैरह है, तो जो उनमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने के लिए, मतलब जो बैंडविड्थ होता है ना, इंटरनेट जो काम करता है वो बैंडविड्थ में करता है, ठीक है, बैंडविड्थ होती है। जैसे 5G हो गया, तो 5G के भी अलग अलग बैंडविड्थ वगैरह होते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि स्वान योजना का संबंध किससे है, इंटरनेट या फिर कनेक्टिविटी से है, ठीक है, बैंडविड्थ कनेक्टिविटी से। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पायलट क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद का चयन किया गया है। तो देखो जो पायलट क्रियान्वयन है ना, इसको बोलते हैं ट्रायल के तौर पे शुरू करना। जैसे कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो हम ऐसे नहीं करते कि एक साथ हम सब जगह शुरू नहीं करेंगे, हम करेंगे पहले उसे एक ज़िले में, और उसके बाद हम उस ज़िले में देखेंगे यार कि ठीक है जो है ये चीज़ हम कर रहे हैं ना, हम जो ये मतलब ट्राई कर रहे हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिल गया, उसका आउटपुट अच्छा मिल गया, तब वो हम बाकी जगह भी अप्लाई करते हैं। तो जो नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पायलट प्रोजेक्ट या पायलट जो क्रियान्वयन है
वो उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया था? तो 45 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को सीएम हेल्पलाइन 1905 यानी कि 1905 का शुभारंभ किया गया था? तो 1905 का शुभारंभ किया गया था, जो ये हेल्पलाइन नंबर है 23 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टल है पोर्टल सहयोग उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है भाई। अब जिसका संबंध निम्न में से किससे है, अभी हमसे ये पूछ रहा है, तो इसका संबंध किससे है? किसका? पोर्टल सहयोग से। तो यह है नागरिकों, एनजीओ एवं समाज के अन्य हितधारकों के प्रोत्साहन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ये कौन है? ये है आपका ऑप्शन बी, देहरादून। तो देहरादून को क्या बोला गया है? साइंस सिटी। तो दोस्तों ये आज की पहली वीडियो थी और इसमें हम 48 क्वेश्चन रख रहे हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 100 तक, जितने भी बाद के बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।